हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं बैकलॉग का जो एग्ज़ाम हुआ है। अभी तक दो दिन का एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब कि क्वालिफाइंग पेपर और पेपर 2 जो आपका लैंग्वेज लिटरेचर है, इसके अलावा पेपर 3 और पेपर 4। सबसे पहले जो पेपर 2 था उस पर कई बच्चों ने कहा कि नागपुरी का बड़े आसान था, खोरठा का क्वेश्चन टफ था, या नागपुरी का बहुत टफ था, खोरठा का आसान था। देखिए, ये सब चीज़ें चलते रहती हैं, इन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जब आप देने जाएंगे कल की तारीख में 11 जेपीएससी मेंस, उस वक्त जो क्वेश्चन होगा उसका जो मेरिट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर करने का काम कीजिएगा। किसी भी तरह का दिमाग में कोई भ्रम पाल करके मत जाइए। किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि पिछली बार नागपुरी में स्कोर नहीं हुआ था या नहीं दिया गया था तो इस बार भी नहीं दिया जाएगा। चलिए, वो एक जो वक्त था वो गुजर गया, चाहे वो सही हुआ या गलत हुआ, जानबूझ के हुआ या जैसे भी हुआ, हम उस पर कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से जाए। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी कुछ इसी तरह का चीज़ हो, क्वेश्चन जैसा आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। अब हम लोग बात करें पेपर 3 और 4, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पीए का। तो आज जो एग्जाम हुआ उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पे बहुत ही आसान है, और इतने आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक लेवल तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसका जो लेवल है वो बिल्कुल रेलवे वाला है, या फिर कहें कि उससे भी कहीं नीचे का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। ऐसे क्वेश्चन होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो आपके लिए एक गलती भी बहुत भारी भूल हो सकता है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि एक नंबर से पीछे अगर आप जाते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कल की तारीख में जब 11 जेपीएससी का मेंस होगा तो वहां पर इतने आसान क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, ठीक है, सिर्फ फैक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए मानसिक तौर पर निश्चित तौर पे तैयार रहें। लेकिन अगर कल्पना ये भी कर लें कि ऐसा ही क्वेश्चन वहां भी पूछ दिया, तो आपके लिए पहली बात तो ये कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आज जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था उसमें आप पूरा का पूरा आंसर सही कर सकते थे, पॉलिटी का भी कमोबेश वही स्थिति था। पीए और ज्योग्राफी में एक दो क्वेश्चन गलती आपसे हो सकती थी, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट है, या जैसे पीए में क्वेश्चन है कि कौन एकीकृत दृष्टिकोण को मानता है या नहीं मानता लैंग्वेज, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं गलती हो जाए, क्योंकि पीए उस तरीके से आप जीएस का पार्ट में नहीं पढ़ते रहे हैं थ्रू आउट, तो वहां पे गलती हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों पेपर को मिला करके अगर 40 मार्क्स का मतलब 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो आप यकीन मानिए आपको 37 38 निश्चित तौर पे सही करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर हो जाते हैं इसी लेवल का, तो और ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपके रिजल्ट का जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो निश्चित तौर पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आपको बाकी लोगों से अलग करेगा, क्योंकि ऐसे आसान क्वेश्चन हम लोग ये उम्मीद करें कि सब लोग सही करके आएंगे। अगर सब लोग सही कर रहे हैं तो डिसीजन जो होना है वो निश्चित तौर पे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा उससे होगा। रहा बात डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, तो कुछ क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव में भी रिपीटेड है, कुछ डिस्क्रिप्टिव में भी रिपीटेड है, लेकिन खैर वो अपना जगह है, वो अलग इशू है। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिस्क्रिप्टिव आंसर आप इस तरीके से लिखें, अगर इसी लेवल का क्वेश्चन आता है तो, कि आपको औरों से अधिक स्कोर मिले, औरों से अलग हो। क्वेश्चन का सिलेक्शन भी आपको अच्छा करना होगा। जैसे इंडियन हिस्ट्री का 4 क्वेश्चन जो आपको सामने था आज के क्वेश्चन में, उसमें से जो सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन था वो था आपको इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो वैसे क्वेश्चन को उठाइएगा, अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन सही होगा तो आपको स्कोर भी अधिक मिलेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रख करके जाना है। क्वेश्चन बिल्कुल फ्लैट था, सीधा था, कहीं भी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन को, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, उसको ट्विस्ट नहीं किया गया था। हालांकि जेपीएससी कमोबेश इसी तरह का क्वेश्चन पूछता रहा है 6 और 7 जेपीएससी में। ये और बात है कि इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7 जेपीएससी के दौरान थोड़े से क्वेश्चन को ट्विस्ट किए गए थे, बाकी सारे पेपर में कमोबेश सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ऐसे ही क्वेश्चन कल की तारीख में जब आपका 11 जेपीएससी मेंस होगा तो पूछे जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव निश्चित तौर पे थोड़ा टफ होगा, इस बात का ध्यान रखिए।
अब सवाल ये भी उठता है, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आ गया उसको एलिमिनेट कर दें। हम लोग जितने क्वेश्चन तैयार किए हैं या जो मैंने आपको गेस दिया था जेपीएससी के लिए, मेरे गेस में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरा गेस अभी भी है, हम अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। उन चीज़ों को आप निश्चित तौर पर देख लें और फिर हम दोहरा दें कि जो हम गेस दिए थे वो गेस है, वो गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन उसको आप जरूर देखिए, वहां से क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन गेस से यहां पर भी आ चुका है, ठीक है, लेकिन खैर वो अलग इशू है, हम इसके लिए गेस भी नहीं किए थे। गेस आपका 11 जेपीएससी के लिए ही है। आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें। जिन लोगों ने बैकलॉग का एग्जाम दिया है कल के तारीख में, ऐसे हम कई सारे लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जान रहे हैं जो बैकलॉग का भी एग्जाम दे रहे हैं और कल की तारीख में जब संभावित जो 22 तारीख है उस दिन से 11 जेपीएससी का भी एग्जाम देंगे। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। एक एग्जामिनेशन का पूरा जो माहौल सेट होता है उसको अभी आप जस्ट फेस करके जाएंगे तो इसका आपको बेनिफिट भी होगा। कम से कम 6 घंटा पर डे बैठ करके आप लिटरली लिखने का काम भी कर रहे हैं। वैसे मॉक टेस्ट के दौरान भी ये काम आप लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन का एक अलग माहौल होता है, एक अलग टेम्परामेंट उसका होता है। उस टेम्परामेंट को दिमाग में रखिए। इस परीक्षा के दौरान जो अभी आप दे रहे हैं, यहाँ अगर किसी प्रकार से कोई गलती हो रही है तो उस गलती को आप याद रखिए और उस समय जब आप 22 तारीख से संभावित जो तिथि है आपकी, वहां पर एग्जाम दिए तो आप उस गलती को बिल्कुल भी ना दोहराएं। अपने बचे हुए दिन में आप अपनी रणनीति को भी पुख्ता बना करके रखें। नए चीज़ों की ओर बहुत ज़्यादा नहीं जाए, बल्कि बेहतर ये होगा कि जिन चीज़ों को आपने अपने गेस के तौर पर शामिल कर रखा है, जो आपके दिमाग में चल रहा था कि ये सब क्वेश्चन को तैयार करना है, आप उस पर लगातार काम कीजिए। जितनी बार उसको आप दोहरा सकते हैं दोहराइए, उसका सिनॉप्सिस बनाइए, फॉर्मेटिंग करके रखिए सो दैट कि आप आराम से उन चीज़ों को दोहरा सके। और जैसे भी आप एग्जाम देकर के आएंगे तो फिर से आपको अगले दिन के लिए तैयार रहना है, तो बीच में बहुत टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप दोहरा सके। तो आप पहले से फॉर्मेट करके रखिए, सिनॉप्सिस बना के रखिए। घर जब आइए तो एक बार उसको एक नज़र निश्चित तौर पर देख लीजिए और फिर अगले दिन के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल भी पैनिक होने वाली स्थिति नहीं है। अंतिम समय में धैर्य बना करके रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नर्व पे अगर आप अभी कंट्रोल खो दिए तो आप निश्चित तौर पे परीक्षा के दौरान गलती करके आएंगे और ये गलती आपको उस दिन बहुत भारी पड़ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का काम मत कीजिएगा। कुछ विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि सर क्या अभी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें। उनके लिए मेरा फिर से सलाह होगा कि बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव देख करके अपना वक्त जाया ना करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आज आया है तो फिर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ करके अपना वक्त जाया करेंगे। बेहतर होगा मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आप उसी को देखिए। चलिए फिर हम आपसे बात करेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और बिल्कुल भी पैनिक वाली स्थिति में मत आइएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी।